तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पीएम मोदी पहली बार फ्रांस के दौरे पर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से लेकर होटल तक उनका भव्य स्वागत किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री को गले लगाकर गर्मजोशी के साथ उनका वेलकम किया। आज पीएम मोदी एआई एक्शन समिट के साथ कई और ऐसे कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा कितना खास हर एक भारतीय के लिए है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पेरिस में प्रधान, गूंजा राष्ट्रगान। मैक्रो मेजबान, मोदी मेहमान। फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर, भारतीय राष्ट्रगान की धुन और पेरिस के पारंपरिक और सैन्य सम्मान के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद बेसब्री से इंतजार कर रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने भी प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ वेलकम किया। कोई ढोल नगाड़े बजा रहा था तो कोई हरे रामा हरे कृष्णा भजन गुनगुना रहा था। इस दौरान पेरिस की धरती पर मोदी की गारंटी की गूंज भी सुनाई दी। भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति मैक्रो के द्वारा आयोजित डिनर में शामिल होने पहुंचे, जहां राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का गले लगाकर स्वागत किया, जिसके बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हाथ थामकर भारत और फ्रांस के बीच मजबूत रिश्तों का संदेश दिया। रात्रि भोज के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पीएम मोदी को फ्रांस के बाद अमेरिका के दौरे पर रवाना होना है। ऐसे में उससे पहले इस मुलाकात को अब काफी अहम माना जा रहा है। फ्रांस के दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी को कई कार्यक्रमों में शिरकत करनी है। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे पीएम मोदी एआई समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। रात 10:20 पर सीईओएस फोरम में भी शिरकत करेंगे। रात 11:30 बजे पेरिस में मार्सिले के लिए रवाना होंगे, जहां रात 12:30 बजे वो वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। रात 1:30 बजे राष्ट्रपति मैक्रो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी साल 2023 में फ्रांस गए थे, लेकिन इस बार वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट के लिए फ्रांस पहुंचे हैं, जहां वो बतौर सह अध्यक्ष इस समिट में शिरकत करेंगे। दरअसल इस समय दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का डंका बज रहा है। ऐसे में इस एक्शन समिट के जरिए एआई की दिशा में सहयोग को बढ़ावे पर जोर होगा। फ्रांस के साथ भारत की जो सामरिक साझेदारी है, ऐसी किसी दूसरे देश के साथ देखने को नहीं मिलती। आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी और ऐसे में इस दौरान भी दोनों देशों के बीच कई सामरिक समझौते होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जिन्होंने महामंडलेश्वर की उपाधि ली थी, लेकिन अब उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल और यहां अहम यही है कि क्या महामंडलेश्वर बनने के पीछे सिर्फ ये संयोग मात्र था, या फिर सस्ती लोकप्रियता के लिए ममता कुलकर्णी ने यह पूरा ड्रामा रचा था? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिन तक किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर रहने के बाद आखिरकार ममता कुलकर्णी उर्फ ममता नंदगिरी यमई ने सोमवार को पद से इस्तीफे का ऐलान किया। एक वीडियो जारी कर ममता कुलकर्णी ने कहा कि उनके महामंडलेश्वर बनने से तमाम लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है, क्यों लोगों ने कोहराम मचाकर रख दिया है, बेवजह उन पर निशाना साधा जा रहा है।
परेशान होकर वो अब महामंडलेश्वर का पद छोड़ रही हैं, लेकिन 25 साल से वो साध्वी हैं और आगे भी साध्वी ही रहेंगी। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। मैं एक साध्वी थी 25 साल से और मैं साध्वी ही रहूंगी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और अर्धनारीश्वर धाम की प्रमुख हिमांगी सखी को ममता कुलकर्णी ने अपने इस्तीफे के लिए जिम्मेदार ठहराया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी ने 24 जनवरी को महाकुंभ मेला क्षेत्र में ममता कुलकर्णी को विधि विधान से महामंडलेश्वर बनाया था। विवादित अभिनेत्री रही ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर कार्रवाई हुई। दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, मैंने देखा कि मेरे महामंडलेश्वर होने से काफी लोगों को आपत्ति हो गई, चाहे वो शंकराचार्य हो, कौन हो। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब वहां चंडी है जिसकी मैंने आराधना 25 साल से की है और अभी वही शायद मुझे संकेत दे रही कि मुझे ये सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए। आज के बाद मैं जो आएंगे उनको मैं अपना ध्यान दूंगी, लेकिन शायद वो देखेंगे आगे चल के इसका क्या होता है। इससे थोड़ी मैं अपने ध्यान समाधि और मेरा ये कम करूंगी। ममता कुलकर्णी ने बीते 24 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। गृहस्थ जीवन से संन्यास लेने की घोषणा करते हुए ममता कुलकर्णी ने गंगा के तट पर अपना पिंडदान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, अपने बयानों को लेकर अक्सर विवाद में रहने वाले राहुल गांधी अब एक बार फिर से विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल महाकुंभ के अंदर जो धर्म संसद चल रही है, धर्म संसद से अब यह ऐलान कर दिया गया है कि अगर राहुल गांधी अपने बयानों पर माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें हिंदू धर्म से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यह पूरा मामला है क्या और कहा क्या कुछ गया है इस धर्म संसद में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको सुनवाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। अपने इसी विवादित बयान की वजह से लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी नए संकट में फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ में धर्म संसद के दौरान राहुल गांधी को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में धर्म संसद चल रहा है। इसी धर्म संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वायरल हो रहे एक वीडियो क्लिप को संज्ञान में लिया गया और बहिष्कृत प्रस्ताव पास किया गया। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ धर्मासत विकास पाटनी ने निंदा प्रस्ताव रखा। निंदा प्रस्ताव पर धर्म संसद में राहुल गांधी के बयान पर चर्चा हुई और फिर उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का प्रस्ताव लाया गया है। 1 महीने के अंदर धर्म संसद में पेश होकर राहुल को सफाई देने का आदेश दिया गया है। जवाब न देने पर हिंदू धर्म में बहिष्कृत किया जाएगा। एक वीडियो क्लिप में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। परम धर्म संसद 1008 राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है और शीघ्रता से अपने आशय को स्पष्ट करने या क्षमा याचना करने की मांग करती है। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। वैसे तो राहुल गांधी अक्सर ही अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन आपको उनका वो बयान सुनाते हैं जिसकी वजह से उनके खिलाफ धर्म संसद में हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का प्रस्ताव लाया गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं।